सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, आदमी को बुद्धि किस लिए दिया? आदमी बुद्धिमान क्यों है? आदमी को समझने की क्षमता क्यों दिया? आदमी को अपना भला और बुरा दोनों को समझने के क्षमता क्यों दिया? ये बुद्धि आदमी को किसी लाल पीले बाबा को गुरु मानने के लिए नहीं दिया। ये बुद्धि अपनी मानव जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं दिया। ये बुद्धि अपनी मानव जीवन का नाश करने के लिए नहीं दिया। ये बुद्धि इसलिए दिया अपना भला और बुरा समझ सके और परमात्मा की इस सृष्टि का जिसने रचना किया था, जिसने इस सृष्टि को बनाया था, जिसने हमें बनाया था, उसकी खोजी करने के लिए ये बुद्धि दिया है। किसी लाल पीले बाबा को करोड़पति बनाने के लिए ये बुद्धि नहीं दिया। ये संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। हर कोई दुखी है। हर कोई यही कह रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ऐसा क्यों है? सिर्फ दुखी ही क्यों है? कोई मैं सुखी हूँ ऐसा क्यों नहीं कह रहा है? सुख, इंसान के जो सुख, सज, शांति जो भी था, ये लाल पीले बाबा उसको चाट गए हैं। इंसान के जितने भी सुख शांति था, उसको लाल पीले बाबा खा गए। क्यों खा गए? उनको धर्म के व्यापार करना था, तो धर्म का व्यापार कोई दुखी होगा तब धर्म का व्यापार होगा। सबसे पहले आदमी दुखी नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था। तेरा मेरा नहीं था, कोई ब्रह्मा नहीं था, कोई विष्णु नहीं था, कोई शिव नहीं था, कोई राम नहीं था, कोई राधे नहीं था, कोई कृष्ण नहीं था। ये कोई नहीं थे। न ज्योतिष था, न पंडित था, न ये मंदिर थे, न मंदिर में कोई पुजारी था। ये कोई नहीं थे। आदमी अकेला ही था, बिल्कुल सुखी था। तेरा नहीं था, मेरा नहीं था। अपनी इच्छा से कहीं भी जहाँ जी चाहे वहाँ पर खेतीबाड़ी कर लो, जहाँ जी चाहे वहाँ पर आलीशान घर लगा लो। कोई तेरा मेरा शब्द ही नहीं था। जब आबादी कम थी, जमीन प्रशस्त पर्याप्त मात्रा में जमीन थी, आबादी बहुत कम थी, कोई दुखी नहीं था, सबके सब सुखी थे। उनको भगवान की भी आवश्यकता नहीं था, क्योंकि भगवान का आवश्यकता तो दुखी को होता है। जब आदमी दुखी होता है तब भगवान का याद आता है। जब तक आदमी सुखी होता है तब तक कोई भगवान को कोई याद करता ही नहीं है। दुख की घड़ी में भगवान को याद करते हैं।